हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंसानी दिमाग का कितना प्रतिशत हिस्सा काम करता है और किस जानवर का दिमाग इंसान से भी ज्यादा काम करता है। यही नहीं, इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि अगर इंसान का दिमाग पूरे 100% काम करने लगे तो क्या होगा। क्या वो शक्तिशाली बन जाएगा, कितनी शक्तियाँ आ जाएंगी उस पर और वो क्या क्या कर सकता है। और आखिर में हम लोग बात करेंगे कि जो सतयुग में हम लोग सुनते थे कि लोग उड़ सकते हैं, इतनी सारी शक्तियाँ होती हैं, क्या सच में उनका दिमाग इतना था कि उन्होंने सब चीज़ पे काबू डाल लिया था। तो ये सारी कंपैरिजन करेंगे, लेकिन आप पहले मेरे चैनल अमेजिंग फैक्ट को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे। इंसान को सभी जीवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना गया है। इसकी मूल वजह यह है कि इंसान का बाकी जीवों की तुलना में दिमाग तेज है। अब तक की जो भी खोजें या अध्ययन हुए हैं उसमें पाया गया है कि इंसान एक ऐसा जीव है जो सोचने की क्षमता रखता है और इसको लेकर काफी सारी थ्योरीज जो पॉपुलर है। हालांकि साइंस अभी साबित कुछ भी नहीं कर पाई है, लेकिन थ्योरीज हैं जिन पर बहुत ज्यादा विश्वास किया जाता है। और सबसे बड़ी थ्योरी ये है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है। हॉलीवुड की चर्चित साइंस फिक्शन फिल्म उसी में इसी अंधविश्वास को बड़े ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। कैसे इंसान यदि दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल करे तो उसमें बहुत सारी शक्तियां आ जाएंगी। सेल्फ हेल्प और बाकी सूत्रों ने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस गलत तथ्य का प्रसार किया है। अब सवाल उठता है कि आखिर हमारे दिमाग में कितना प्रतिशत हिस्सा काम करता है। क्या सही में दिमाग 100% हिस्से का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा अलौकिक शक्तियां आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग की कार्यशैली पर कई अध्ययन हुए हैं। उसमें पाया गया है कि मानव दिमाग अरबों न्यूरॉन्स और खरबों कनेक्शनों से बना एक जटिल अंग है। इसका प्रत्येक क्षेत्र एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया गया है। मोटर नियंत्रण, महसूस करने की क्षमता, भाषा को समझना, याद रखने की क्षमता, या भावनाओं को समझने या फील करने की क्षमता। इन सब काम में दिमाग के विभिन्न हिस्से भाग लेते हैं। सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि एक साथ दिमाग के कई हिस्सों में गतिविधि की आवश्यकता होती है। एक आम रोजमर्रा वाले काम में भी दिमाग का काफी हिस्सा एक्टिव रहता है। रोचक बात यह है कि सोते हुए भी दिमाग का काफी हिस्सा, जिसे कि हम लोग सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो एक्टिव रहता है। इसके अलावा ये भी अभी तक प्रूफ हुआ है कि दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए सक्षम है। आसान भाषा में बात करें तो अगर दिमाग का एक विशेष क्षेत्र को चोट लग जाए, जो हटा भी दिया जाए, तो अन्य क्षेत्र कुछ हद तक काफी उसकी भरपाई कर सकते हैं और इसके कार्यों को संभाल सकते हैं। मतलब कि अगर दिमाग के कुछ हिस्से को हटा दिया जाए या किसी कारण वो हिस्सा खराब हो जाए तो दिमाग इस तरह से बना हुआ है कि उसके बाकी हिस्से उसके काम की पूर्ति कर सकते हैं, उसकी जगह पे काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो मिथ बनी है कि हम लोग दिमाग का सिर्फ 10% ही हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सच है? तो साइंस फोकस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में दिमागी क्षमता के उपयोग को लेकर एक मिथ प्रचलित है। मिथ कि हम लोग सिर्फ दिमाग का 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कितना सच है? साइंटिस्ट का मानना है कि वास्तव में ये एक पुरानी धारणा है। काफी लंबे समय से ये कहा और सुना जाता है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के संदर्भ में यह सच नहीं है। हमारा दिमाग दिन प्रतिदिन तेज हो रहा है और हम ज्यादा हिस्से का इस्तेमाल करने लगे, लेकिन ये कहीं भी स्पष्ट नहीं है। काफी लोगों का कहना ये है कि पहली बार जब एक माइक्रोस्कोप के जरिए न्यूरॉन्स को देखा गया होगा तो उसके आकार की गलतफहमी पैदा की गई होगी, क्योंकि न्यूरॉन्स हमारे दिमाग की कोशिकाओं का केवल 10% हिस्सा बनाते हैं। तो इसलिए शायद साइंटिस्ट ने या शोधकारों ने वहां पर डिसाइड कर लिया कि हम लोग दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। एक अध्ययन तो ऐसा था जिसमें बोला गया था कि 2 या 3% हिस्सा ही दिमाग का उपयोग होता है। इस अध्ययन को काफी चौंकाने वाला माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना था कि दिमाग हमारे शरीर में सबसे अहम अंग है, लेकिन यह हमारे शरीर के वजन का सिर्फ 2% है। लेकिन जीवित रहने से हमारे शरीर में करीब 20% ऊर्जा का उपयोग करता है। इसलिए हम अपने दिमाग का महज 2 या 3% हिस्सा उपयोग करते हैं।
और उसके बाद बात करेंगे कि क्या इंसान का दिमाग अगर 100% काम करना लगे तो क्या होगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं, क्या ये हो सकता है, क्या हम अपना दिमाग बढ़ा सकते हैं। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि दिमागी क्षमता को लेकर इस तरह के अध्ययन भ्रम पैदा करते हैं, क्योंकि हम अपनी दिमागी क्षमता को वास्तव तौर पर जानने के लिए अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि इसे अच्छी सेहत और पौष्टिक खान पान, उत्तम जीवन शैली से भी ज्यादा अच्छा और तेज बनाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि स्वास्थ्य आपके सोचने, विचारने या कल्पना शक्ति की गुणवत्ता को बढ़ाने खान पीन में फल और हरी सब्जियों का सेवन करने से दिमाग तेज होता है। कुछ विटामिन ई से भी भरपूर होते हैं, जैसे पालक, ब्रोकली या ब्लूबेरी। इनका सेवन करने से या फिर लाल मिर्च या शकरकंदी का सेवन करने से भी दिमाग में तेजी आती है। और थ्योरी ये भी कहती है कि तेल वाली मछली और अखरोट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो दिमाग के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज या फिर स्विमिंग करते हो या आपको चलने की आदत है तो ये भी आपके दिमाग को और शार्प करेगी। पिछले 10 सालों में किए गए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि जिन लोगों ने दिमाग से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल किया, जाने के खान पान अच्छा रखा और एक्सरसाइज की, तो उनके दिमाग में तेजी आई है। इंसानों की हम लोग अक्सर बात करते हैं, लेकिन बहुत चीजों में से हमारा ध्यान हट जाता है। हालांकि एक अध्ययन में ये भी साबित हुआ है कि डॉल्फिन, जिसका दिमाग बहुत ज्यादा है और वो इंसान से भी ज्यादा 30% तक अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। ये कितना सच है ये अभी तक साबित नहीं हो पाया, लेकिन ये धारणा जरूर है। उससे आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि हम अपने दिमाग का जब 100% तक पहुंच जाएंगे तो क्या होगा। यही दर्शाया गया है साइंस फिक्शन मूवी में। हॉलीवुड मूवी है, अगर आप में से किसी ने देखी तो आप देख सकते हैं। वो एक ऐसी कल्पना है जो आपको एक्साइट कर देगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस मूवी का नाम क्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको उस मूवी का नाम बता दूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा जरूर, आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। उसमें बताया गया है कि जब हमारा दिमाग 100% होगा तो शायद हम चीज़ों पर और इंसानों पर कंट्रोल करने लगेंगे। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ जाएंगी और इतनी शक्तियाँ आ जाएंगी कि हम हर जगह मौजूद हो सकते हैं। आप लोगों के दिल की बात समझ सकते हैं, उनमें दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको पहले से पता चल जाएगा। इंसानी दिमाग का अगर 100% इस्तेमाल हो तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि ये कोई साइंस प्रूवन नहीं है। साइंस अभी इसे प्रूव नहीं पाई है, वो सिर्फ उनका मानना है। और ये थ्योरीज हैं कि हाँ, जब इंसान 100% तक पहुंचेगा तो वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो इंसानों को नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि वस्तुओं को भी अपने कंट्रोल में रख सकता है। अब बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने के बाद हमारे दिमाग में एक चीज आती है। हमने बहुत सारे मूवीज और चीजों में देखा है, जब पढ़ा है, रामायण महाभारत के बारे में हम लोग जानते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज जरूर आती है कि वो शक्तियां जो हम पढ़ते आए हैं कि उन लोगों में तो ये तो नहीं था कि सतयुग में उन लोगों के पास 100% दिमाग तक वो लोग पहुंच गए थे। चाहे उसका कारण कोई भी रहा हो, जिसे हम लोग तपस्या बोलते हैं, शायद वो मेडिटेशन हो, शायद उसी तपस्या से वो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख गए हो, जो उन्होंने अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लिया हो कि वो इस जगह तक पहुंच चुके होंगे। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये सोचने योग्य बात जरूर है। और आज के समय में भी अगर हम दिमाग को इतना बढ़ा लेंगे तो क्या वही शक्तियां उस इंसान के पास होंगी जो अपने दिमाग का 100% तक इस्तेमाल करता होगा। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या सोच है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज, मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक लाना चाहती हूँ। तो वो टॉपिक जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।